स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लासेस। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था मैटर क्या है या पदार्थ क्या है। जो पदार्थ हमने डिस्कस कर लिए हैं पहले लेसन में, उनमें शुद्ध है या नहीं है। जो मैटर हमने डिस्कस किया है, मैटर या पदार्थ, वो शुद्ध है या नहीं है। शुद्ध का मतलब प्योर है या नहीं है। हम मार्केट से कोई भी सामान लेके आते हैं, मार्केट से सामान लाते हैं, जैसे घी लेके आते हैं, दूध है, मार्केट से कोई भी खाने का सामान लेके आते हैं, जैसे घी लाते हैं या दूध लेके आते हैं, उन पे लिखा होता है प्योर या शुद्ध। इसका मतलब क्या होता है कि जो घी आप खा रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की दूसरी मिलावट नहीं है, या जो दूध हम पीते हैं उसके अंदर भी कोई मिलावट नहीं है। अगर प्योर कोई शब्द आता है हमारे पास, प्योर की बात करें, अगर प्योर जिसको हम हिंदी में शुद्ध कहते हैं, इसकी बात करें, आप कहेंगे कि उस पदार्थ में, उस मैटर में आपने कोई भी दूसरा पार्टिकल या दूसरा मैटर मिक्स नहीं कर रखा है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। मिलावट का मतलब, जैसे घी आप खाते हैं, घी में क्या क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से कण या पार्टिकल हैं, तो उसके अंदर फैट होते हैं, प्रोटीन होते हैं और कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये तो हमें उसके अंदर ऑलरेडी मिलते हैं। इनके अलावा यदि कोई भी दूसरा पदार्थ इसमें मिला दिया जाए तो हम कहेंगे जो घी हम खा रहे हैं वो प्योर नहीं है। लेकिन अगर हम साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बात करें, वैज्ञानिक हमें क्या कहते हैं कि अगर पदार्थ में एक ही जैसे पार्टिकल हैं, एक जैसे ही कण हैं, तो वो पदार्थ शुद्ध है या प्योर है। अगर उसके अंदर कोई दूसरे टाइप के पार्टिकल ऐड हो गए तो वो प्योर नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार जो घी या दूध हम खाते हैं वो शुद्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पार्टिकल या कण हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का वो यही आता है कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं है। अगर इनको हम देखें जनरल डिस्कशन के अकॉर्डिंग, अगर किसी भी पदार्थ में सारे के सारे पार्टिकल, सारे के सारे कण एक ही जैसे हैं तो वो क्या होंगे? प्योर है, शुद्ध है। अगर उनके अंदर पार्टिकल्स अलग अलग तरह के हो गए तो उनको हम शुद्ध नहीं कहेंगे, वो पदार्थ हमारे लिए अशुद्ध है, वो मैटर इम्प्योर होता है। जनरली डेली लाइफ में जो भी मटेरियल हम यूज करते हैं वो सारे के सारे भले ही प्योर हैं, भले ही उनकी कंपोजिशन में जो पार्टिकल हमें चाहिए, जैसे घी में हमें जो पार्टिकल चाहिए वो ही पार्टिकल हैं तो हम उसको शुद्ध कहते हैं। अगर इनके अलावा कोई पार्टिकल उसके अंदर मिल जाता है तो हम कहेंगे वो घी शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है। परंतु वैज्ञानिक इस बात को अलग नजरिए से देखते हैं। उनके अनुसार यदि किसी भी पदार्थ में सारे के सारे पार्टिकल एक जैसे हैं तो वो शुद्ध है, अगर पार्टिकल्स अलग अलग तरह के हैं तो वो अशुद्ध होता है। ये क्या है? वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण है। हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे सभी प्रकार के मटेरियल्स के बारे में कि वो प्योर है या नहीं है, यानी कि शुद्ध है या शुद्ध नहीं है। जनरली जो पदार्थ हम यूज करते हैं वो सारे के सारे वैज्ञानिकों के हिसाब से अशुद्ध है, भले ही वो हम खाते हैं उनके पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग वो शुद्ध हो। जैसे घी हमारे पास है, घी में जो पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं? फैट है, फैट यानी कि वसा। वसा क्या होता है? चिकनाई होती है वो। दूसरा है प्रोटीन्स, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट्स। अगर ये सभी पार्टिकल हैं तो ये वैज्ञानिकों के हिसाब से शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है, ये इम्प्योर है। तो आज हम डिस्कस करते हैं इनके कुछ पार्टिकल्स के नेचर के अकॉर्डिंग कोई भी पदार्थ शुद्ध है या नहीं है। पहला जो आता है उसको हम कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? जब बहुत सारे पार्टिकल आपस में मिक्स कर दिए जाएं, उनको आपस में मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाएंगे? मिक्सचर कहलाएंगे या मिश्रण कहलाएंगे। अब हमने डिस्कस करना है कि जो मैटर हम यूज करते हैं वो प्योर है या इम्प्योर है। प्योर या इम्प्योर की बात तो यहाँ क्लियर हो जाती है कि अगर किसी भी मैटर में सभी पार्टिकल एक जैसे हैं तो वो प्योर है, अदरवाइज वो इम्प्योर है। अगर बहुत सारे अलग अलग टाइप के पार्टिकल या कण उसके अंदर मिक्स कर दिए जाएं तो वो मैटर हमारे पास इम्प्योर हो जाएगा या अशुद्ध हो जाएगा। जो अशुद्ध पदार्थ होता है उनमें एक कैटेगरी हमारे पास आती है मिश्रण की, मिश्रण या मिक्सचर की। मिश्रण को कैसे समझेंगे? आप जनरली अपने घरों में देखते हैं कि नींबू पानी बनाया जाता है। नींबू पानी में क्या होता है? नींबू पानी में जो जो मटेरियल हम मिलाते हैं वो क्या क्या होते हैं? पानी है।
पानी में सारे के सारे कण क्या होते हैं? H2O। दूसरा क्या है? चीनी। और तीसरा क्या है? नींबू रस। मिश्रण में हमने क्या पढ़ा है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं? जिन पदार्थों के पार्टिकल एक जैसे कण हैं। यहां हमने नींबू पानी में क्या लिया है? पानी है, चीनी और नींबू का रस है। अपने स्वाद के हिसाब से हम इसमें नमक भी डाल लेते हैं। लेकिन क्या हुआ, पानी के अंदर सारे पार्टिकल या सारे कण एक जैसे हैं, इसी तरह से चीनी के अंदर भी सारे के सारे कण एक जैसे हैं। नमक की बात करें तो नमक के अंदर भी सारे के सारे कण एक जैसे होते हैं। जब इन सभी कणों को आपस में मिला दिया जाए तो मिक्सचर बनता है या मिश्रण बनता है। मिश्रण दो तरह का बनेगा। दो तरह का कैसे बनेगा? पहला जो केस हम यहां पढ़ते हैं, पहला केस हमने लिया है नींबू पानी। जब इन सभी को मिला दिया जाए तो आप क्या देखेंगे कि जो भी मिश्रण हमारे पास बना है या नींबू पानी जो हम मिश्रण के रूप में यहां ले रहे हैं, उसकी संरचना सभी जगह एक जैसी है। एक जैसी का मतलब क्या होता है कि आप देखेंगे बर्तन में ऊपर, बीच में या नीचे सभी जगह पर नमक, चीनी, पानी, नींबू रस बराबर मात्रा में मिलेंगे। बराबर मात्रा में कैसे मिलेंगे? चाहे आप इस ग्लास में से ऊपर से स्वाद लें, चाहे बीच में से स्वाद लें, चाहे नीचे से स्वाद लें। जब आप इनका स्वाद करेंगे, इनका टेस्ट लेंगे तो सभी जगह एक समान टेस्ट आएगा। इसका मतलब कि नींबू पानी में सारे के सारे पार्टिकल पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। मिक्स पूरी तरह से कैसे होते हैं? अगर इनको कणों के हिसाब से या पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग हम देखें तो किस तरह से मिक्स होते हैं। अगर यहां हम नींबू पानी जैसे मिक्सचर को समझें तो क्या होता है, दो अलग अलग तरह के हमने पार्टिकल ले लिए। दो अलग अलग तरह के पार्टिकल, एक पार्टिकल को हमने ब्लैक स्फीयर से डिनोट कर रखा है, काले घेरे से, दूसरे को लाल घेरे से। मतलब दोनों के दोनों कण अलग अलग पदार्थों के हैं। अगर आप इन पदार्थों को किसी भी तरह से बांटें, किसी तरह से कैसे बांटें, चाहे आप इनको ऐसे बांट लें तो आप देखेंगे दोनों तरफ एक ही जैसे कण है, या आप इनको किसी दूसरे तरीके से बांटें। एक ये तरीका था बांटने का, आप चाहे इनको इस तरह से बांट लें। किसी भी तरीके से आप इनको बांटेंगे इस मिश्रण में से तो आप देखेंगे कि सभी में समान मात्रा में कण मौजूद हैं। तो इस तरह का जो मिश्रण होता है, जिसके अंदर आप कहीं से भी मिश्रण को उठा के देखें, मिश्रण को अगर आप एनालिसिस करें तो आप देखेंगे सभी जगह पे एक समान कण है। मतलब जो आपने कणों को आपस में मिलाया है वो समान रूप से पूरे के पूरे मिश्रण में मिल गए हैं। तो ये जो मिश्रण हमारे पास पहली प्रकार का आता है, जिसके अंदर संरचना पूरे के पूरे मिश्रण की एक जैसी हो जाती है, उसको हम कहते हैं समांगी मिश्रण। इस तरह के मिक्सचर को जब पूरे के पूरे सैंपल में कण समान रूप से फैल जाए तो उस तरह के मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है, होमो का मतलब होता है एक समान संरचना यदि है। तो आप यदि नींबू पानी की बात करें तो नींबू पानी के अंदर पानी के, नमक के, चीनी के, नींबू रस के सभी कण एक समान रूप से फैल जाते हैं। तो इस तरह के मिश्रण को हम क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर। इसी तरह से हम मिक्सचर के दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ें। यदि आप रेत और पानी का मिश्रण बनाते हैं, मतलब आपने पानी का गिलास लिया, उसके अंदर रेत डाल दी, मिट्टी डाल दी और उसको अच्छे से मिक्सअप कर दिया, अच्छे से घोल दिया। क्या होता है, कुछ देर बाद में मिट्टी के जो कण होते हैं, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, वो ग्लास में नीचे बैठ जाएंगे। मतलब कि सभी कणों का समान रूप से बंटवारा नहीं हुआ। पूरे के पूरे इस मिश्रण की संरचना एक जैसी नहीं है। ऊपर तो पानी के कण ज्यादा है और नीचे मिट्टी के कण ज्यादा है। नीचे कौन से आएंगे? नीचे जो भारी कण होते हैं वो नीचे आ जाएंगे, जो हल्के पार्टिकल होंगे वो ऊपर जाएंगे। तो ये क्या आ गया? किसी भी मिश्रण की दो प्रकार है। मिश्रण दो प्रकार का होता है। वह मिश्रण जिसके अंदर सभी कण पूरे के पूरे मिश्रण में समान रूप से फैले हुए हैं, उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर या हिंदी में समांगी मिश्रण कहते हैं। दूसरी प्रकार आती है यदि मिश्रण के अंदर सभी कण समान रूप से, सभी कण कौन से? जो अलग अलग पदार्थों से ले रखे हैं, वो अगर समान रूप से नहीं फैले हुए हैं
तो उस प्रकार के मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर या विसमांगी मिश्रण कहते हैं। ये क्या थे? जो पदार्थ हमारे आसपास पाए जाते हैं उन सभी पदार्थों के अंदर अलग अलग तरह के कणों का समावेश होना, उन सभी मिक्सचर्स के अंदर, उन सभी मटेरियल्स के अंदर अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स का होना। अगर पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हैं, समान रूप से फैले हुए हैं, तो होमोजेनियस मिक्सचर। यदि समान रूप से नहीं फैले हुए हैं तो उनको हम कहते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर। आप इसको वीडियो को अच्छे से देखें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इन सभी के बारे में पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, पूरी डिटेल से हम इनको उसके अंदर मेंशन कर रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन का बॉक्स आता है, डिस्क्रिप्शन में यदि आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर आपको पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। जो आज हमने पढ़ा है वो इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। थैंक यू।